हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय सुष्मिता मैम। तो आज हम अपना ज्योमेट्री का पार्ट 6 करेंगे जिसमें हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी किया था, लेकिन आज वाले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सर्कल के उसके बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, PQ is a direct common tangent of two circles of radii r1 and r2 touching each other externally at A. Then the value of PQ square is। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है और ये आपका दूसरा सर्कल है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट बनाना है टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली टच करना चाहिए, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो इसको हम मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, और ये जो आपका टेंजेंट है ये आप मान लीजिए ये A है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो सर्कल है तो ये इसका रेडियस होगा, ये आपका R1 हो जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये आपका R2 है। ठीक है, और ये जो है ये इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर जो है ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 है ना, डायमीटर। ये पूरा आपका क्या होगा, डायमीटर, तो इसको हम D लिख सकते हैं। ठीक है बात है। अब हम इसके पिछले वाले क्लास में आपको बताए थे कि जब भी हमको ये वाला निकालना है तो इसका क्या हम फॉर्मूला बताए थे। तो इसका हम बताए थे कि PQ इज इक्वल टू रूट अंडर D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक बात है। तो यहाँ पे D स्क्वायर क्या है, ये R1 प्लस R2, मतलब कि ये हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट में माइनस में R1 माइनस R2 जो था उसको हम उतार दिए और ये क्या है, इसका स्क्वायर हो गया। तो जब इसको आप सॉल्व करते तो आपका क्या आ रहा है, रूट अंडर 4 R1 R2 आएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट R1 और R2। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा PQ आया है, लेकिन हमको क्या क्वेश्चन में निकालना है, PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए PQ का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा R1 और R2। तो हमारे ये आंसर हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 4 R1 R2। तो हम क्या किए, सबसे पहले कि हमको बोला था कि PQ इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, ये P हो गया और ये आपका Q हो गया, ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, तो ये आपका R1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, R2 हो गया, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एट A। तो हम A मान लिए। तो हमको PQ स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि PQ का निकालने का क्या होता है, रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है। तो D स्क्वायर हम लोग यहाँ R1 प्लस R2 होगा, माइनस जो ये था इसको हम उतार दिए यहाँ पे, और जब इसको हम सॉल्व किए तो हमारे ये आया, और इसको जब हम स्क्वायर कर दिए, इसको जब हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप समझ में आया हो। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो 2 सर्कल ऑफ रेडियाई, मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है और ये आपका दूसरा सर्कल है। ठीक है, टच ईच अदर एक्सटर्नली देन फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, मतलब ये एक और ये सर्कल है जिसका ये रेडियस हमको फाइंड करना है। ये जो है रेडियस, मान लीजिए कि ये आपका है, कितना दिया है, 9 दिया है, और ये आपका कितना दिया है, 4 दिया है, और हमको ये निकालना है। और कॉमन टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट। 1 मिनट, तो इसका ये डायग्राम हमको क्या बनाना होगा, 1 मिनट। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, जिसमें ये आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया है और ये रेडियस आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका A है, ये B है मान लीजिए रेडियस, और ये C है। तो आपको C वाला रेडियस निकालना है
और ये आपका पी क्यू है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, 1/√C इज इक्वल टू 1/√A प्लस 1/√B। तो अब आप पूछिएगा कि ये कैसे आया, तो चलिए हम आपको यहाँ पे डिराइव करके भी दिखा देते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम में और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या करते हैं कि ये जो आपका P और ये है आपका Q और ये आपका R होगा, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका पॉइंट Q है और ये आपका पॉइंट R है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। P ये डिराइव कर रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम में डिराइव करना नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। PR इज इक्वल टू 2√AB होगा, ठीक है। ये हम A माने हैं, ये हम B माने हैं और ये C माने हैं। और आपका PQ क्या होगा, PQ बराबर होगा 2√AC होगा और QR बराबर आपका क्या होगा 2√BC होगा, ठीक बात है। तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा PQ प्लस QR होगा, ठीक है। PR हमारा कितना है, PR हमारा है 2√AB इज इक्वल टू PQ हमारा कितना है, तो 2√AC है प्लस हमारा QR कितना है 2√BC है, ठीक है। अगर हम इन तीनों को √A/BC से डिवाइड कर देते हैं, √A/BC से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, AB कट गया, AB कट गया, यहाँ पे क्या है A और C कट गया और यहाँ पे आपका क्या है BC कट गया। तो हमारे पास क्या बचता है, ये जो 2 है 2 भी कट जाएगा सब तरफ। तो हमारा पास क्या बचा 1/√C इज इक्वल टू 1/√B प्लस 1/√A, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखे हैं, ध्यान से देखिए यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप डिराइव करके भी हम बता दिए कि ये कैसे आया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इसी मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए तो 1/C हमारा निकालना है आपको। तो 1/C बराबर कितना हो जाएगा 1/√A आपका कितना हुआ है, दिया हुआ है 9 दिया हुआ है तो √9 हो गया और B आपका कितना हुआ है 4 दिया है तो √4 हो गया, ठीक है बात है। इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू, इसको रूट से निकालेंगे तो आपका 1/3 हो जाएगा और अगर 4 को रूट से निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या किए, तो 1/C हमारा कितना आ गया 5/2 + 5 ना, यहाँ पे कितना है 2 2 3 3 यहाँ पे 3 होगा। तो ये हमारा कितना आ गया 5/6 आ गया। 1/C हमारा कितना आ गया है 5/6। अगर हम दोनों बोथ तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा कितना आता है 1/C हमारा कितना आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे रूट है। तो 1/C हमारा कितना आ जाता है, एक मिनट, हाँ, तो 1/C हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25/36। तो 1/C हमारा इतना आ गया। तो हमको निकालना क्या है, C निकालना है। तो C हमारा क्या आ जाएगा 36/25। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल आ गया। C मतलब क्या, ये थर्ड वाले का रेडियस, ठीक है। थर्ड वाले का रेडियस हमको वही निकालना था। तो थर्ड का रेडियस कितना हो जाएगा 36/25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों दिया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है इसका 1/C आया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको C निकालना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस between the center of equal circle each of radius 3 centimeter is 10 centimeter। अच्छा, डिस्टेंस हमारा कितना दिया 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो पिछले क्लास में ही हम आपको ट्रांसवर्स का एक फॉर्मूला दिए थे। ट्रांसवर्स का क्या फॉर्मूला दिए थे, वो था आपका
ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला टेंजेंट का था, ये ट्रांसवर्स का है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पिछले वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझाए हैं कि दोनों क्या फॉर्मूला है, क्या अंतर है दोनों फॉर्मूला में। तो ट्रांसवर्स के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ डी, आपको डी मतलब क्या है, डिस्टेंस। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस दोनों का रेडियस बोला है 3 है, तो 3 + 3 कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 100 होता है, और 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होगा, तो -36। इसको जब माइनस करेंगे तो आपका √64 आ जाएगा, और इसको जब रूट सॉल्व करेंगे तो आपका 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो विद इन अ सेकेंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आप अगर ये वाला, यही सब ट्रिक है, यही सब फॉर्मूला है, जो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है वो यही सब फॉर्मूला, यही सब ट्रिक लगाता है जिससे वो क्वालिफाई होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डायग्राम तक बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगा, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो the circle of radius 4 centimeter and 9 centimeter respectively touch each other externally at a point and a common tangent touches them at a point PQ। तो हम ये बनाते, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। ये आपका हम R1 होता है, ये आपका क्या होता है, R2 होता है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2 होता है, ठीक है। हम पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके थे। और हमको निकालना है, ये जैसे एक कॉमन टेंजेंट है, तो ये जो है, ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसको हमको एरिया निकालना है। क्वेश्चन में यही चीज़ बोला है, ये आपका P है और ये आपका Q है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे कि PQ निकालने का क्या हमारा निकला था, 4R1 और R2, ठीक है। हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताए थे, 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमारा यही वाला आया था, है ना, PQ = 4R1 RQ हो गया था। और अगर हमको यहाँ पे देखिए, जब भी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A²। मान लीजिए ये PQ है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ भी PQ का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4R1 R2 हो जाएगा। और हमारा 4R1 हमारा कितना दिया हुआ है, R1 हमारा दिया हुआ है पहला 4 सेंटीमीटर, तो इंटू 4, और दूसरा हमारा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो इंटू 9। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अगर आप एक ट्रिक समझ गए हैं, एक क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कोई भी क्वेश्चन को। बेसिक अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ हम जो है पहला क्वेश्चन में जो निकाले थे उसी का यूज़ करके ही हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए अगर जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन एग्जाम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। इन द गिवन फिगर एंगल ADB = 30 डिग्री, BC इज 4 सेंटीमीटर, R 3 सेंटीमीटर, तो CD आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 30 है, तो ये आपका 30 है, मतलब ये जो बीच वाला ये इसका 2 गुना होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, उसका 2 गुना 60 डिग्री हो जाएगा। और ये आपका रेडियस दिया है 3, ये आपका रेडियस है, तो ये दो साइड इक्वल है, मतलब कि ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब तीनों एंगल इक्वल है तो ये वाला जो है, ये वाला इतना दूर, ये भी R ही होगा, मतलब R आपका क्या 3 सेंटीमीटर होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक बात है कि नहीं, ठीक है। ये आपका ये और ये दोनों सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, और जब तीनों एंगल सेम है तो मतलब ये साइड भी आपका सेम होगा, और कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, इसका आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी हमको निकालना होता है CD का स्क्वायर, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, CB × CA। क्या होता है, CB × CA, ठीक है। एक मिनट, तो ये हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो CD
बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका रूट में चला जाएगा तो ये सी बी इंटू सी ए हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट अंडर सी बी आपका कितना दिया हुआ है, सी बी आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर इंटू में सी ए आपका कितना दिया हुआ है इंटू सी ए क्या है, सी ए है हमारा 4 + 3, 4 + 3 कितना 7 इज इक्वल टू 2√7 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 2√7। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर BC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल M, एंगल BAQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल ABC। तो ये हमारा फिगर है जिसमें कि ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री दिया है। तो चलिए, तो इसमें हम लोग लगाएंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट का, जो आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में, ऑल्टरनेट सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो है दो कॉर्ड को मिला के ये हमारा कितना बनता है 90 डिग्री, ये हमको पता है। और ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा 60 होगा। और एक पूरा ट्रायंगल में अगर तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, ये हमको पता है। तो अगर एक 60 है और एक 90 है तो ये वाला ये जो है वो कितना हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 9 और 6 कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 13 डिग्री, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये x आपका कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। और हमको क्या निकालना था एंगल ABC, तो एंगल A B और C यही वाला, तो ये हमारा कितना आ गया 30 डिग्री विद द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके पहले क्लास में ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये हम आपको बता चुके हैं। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके एक बार पहले का वीडियो देख लीजिए, उसी के बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है, ABC आर 3 पॉइंट ऑन सर्कल, द टेंजेंट एट A मीट BC प्रोड्यूस एट T, तो ये वाला T, एंगल BTA आपका 40 दिया हुआ है ये वाला, और CAT आपका 44 दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, द एंगल सबटेंडेड बाय BC एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ये निकालना है ये वाला, है ना। तो इसके लिए क्या है, ये आपका 44 दिया है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 44। अभी हम बताए ऑल्टरनेट जो सेगमेंट है इसीलिए 44 डिग्री हो गया। तो ये 44 है और ये आपका 40 दिया हुआ है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 44 + 40 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 84 डिग्री। ये एंगल आपका आ गया 84 डिग्री। अब ये एंगल आपका 84 डिग्री आ गया है, ये वाला कितना आ गया 84 डिग्री। तो ये आपका 44 हो गया, ये 84 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप 180 माइनस 44 माइनस 84 कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 52 डिग्री। तो ये वाला आपका कितना आ गया 52 डिग्री आ गया। अब ये 52 आ गया और ये हमको निकालना है ये सेंटर वाला, तो ये इसका क्या होता है दोगुना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो 52 × 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 104। तो इसका आपका कितना निकल गया 104 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो हम क्या किए कि सबसे पहले ये दिया था तो हम ऑल्टरनेट का ऑल्टरनेट सेगमेंट होती है, ये भी आपका 44 हो जाएगा और ये 44 हो गया। और ये आपका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये दोनों आपका इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ये वाला। अब ये तीनों हमको 2 ठो पता है तो हम ये निकाल लिया, और हमको पता है ये जो बीच वाला सेंटर है ये इसका दोगुना होता है, इसीलिए हम 52 × 2 टाइम्स किए इज इक्वल टू हमारा 44 आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर
an external point is at a distance of 10 centimeter from the center, then the length of the tangent drawn to the circle from the external point up to the point of contact is। तो ये आपका मान लीजिए कि ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, ये सर्कल है और रेडियस आपको कितना बोला है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर और एन एक्सटर्नल पॉइंट इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका ओ है, तो यहाँ से आप कितना, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या बोला, ये इसको हम जोड़ देते हैं, तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कि ये थोड़ा गलती हो गया है, ये वाला यहाँ पे आपको क्या बोला है टेंजेंट ना, तो टेंजेंट हम बनाएंगे, ये हो गया ये, तो ये वाला जो है ये टेंजेंट, इसका हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो ये वाला आपका दिया हुआ है, रेडियस आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, ये आपका 10 दिया है, तो ये हमको निकालना है। तो ये आप ट्रिपलेट का मदद से भी निकाल सकते हैं, अगर एक साइड आपका 6 है, एक साइड आपका 10 है, तो एक और क्या होगा 8, तो आपका ट्रिपलेट हम आपको क्या बताए हैं कि 6, 8 और 10 का आपका ट्रिपलेट बनता है। तो ये जब 6 है, ये 10 है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको बिना कॉपी पेन चलाए भी इसको आप बना सकते हैं। तो ट्रिपलेट याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी हम बहुत सारा ट्रिपलेट आपको बताए थे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल एट A एंड O. O is the center of the circle. If angle AOP is equal to 60 degree, then angle APB is। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में लिख लीजिए, इसको होमवर्क घर से करके आइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ AB इज इक्वल टू 5, AB AC PQ आर टेंजेंट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ APQ। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB AC PQ आर टेंजेंट, जो आपको फिगर में दिख रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ APQ, मतलब कि आपको कौन सा पेरीमीटर निकालना है, आपको ये वाला का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको हम क्या बताए थे कि जब भी एक सर्कल और कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों जो है आपका बराबर होता है। तो वही वाला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाँ, तो यही वाला यूज़ करेंगे। तो क्या है कि ये मान लीजिए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, एक मिनट हम दूसरे कलर से आपको बताते हैं। ये आपका मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर होगा। तो ये मान लीजिए कि x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये है, तो ये वाला और ये आपका बराबर होगा। तो ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको क्या बोलते हैं, AB पूरा क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ क्या दिया है हमको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या 5 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। और तो ये जब 5 सेंटीमीटर उधर दिया है, इसका मतलब ये भी हमारा पूरा था 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर था। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 5 माइनस वाई, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला हमको निकालना है, ये वाला। तो ये सबसे पहले ये क्या है 5 माइनस एक्स है, तो ये हम 5 माइनस एक्स लिख दिए, प्लस ये कितना है आपका 5 माइनस वाई है, और ये बीच में क्या है एक्स है, प्लस एक्स और प्लस वाई, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। तो ये सबको हम ऐड करेंगे, तो क्या है कि ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कट गया, ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया। तो हमारा 5 प्लस 5 कितना, तो 5 प्लस 5 हमारा हो जाता है 10। तो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा आया है आपका एसएससी में, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यही ट्रिक है, यही है आपका शानदार तरीका है कि आप कोई भी क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो बिल्कुल चलिए, तो इसी के साथ आज का हम क्लास खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।